मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। मोदी सरकार के दूसरे दौर में पहली बार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे के बीच आज कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में यह प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने स्वीकार किया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय वो तय करके सदन को सूचित करेंगे। देश में किसी भी केंद्र सरकार के खिलाफ यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव। आज तक एक ही अविश्वास प्रस्ताव पर कोई केंद्र सरकार गिरी है, वो थी मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में। देखिए, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, खुद से ही वो 300 पार हैं, एनडीए जोड़ लीजिए तो और ज्यादा। लेकिन यहां विपक्ष की तरफ से एक जरूरी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो जमीन पर हो रहा है, और लगातार विपक्ष जो सरकार से सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री इस पर बोलते क्यों नहीं है। अगर आप बैकग्राउंड में इस अविश्वास प्रस्ताव को देखें तो एक संदेश देने का प्रयास विपक्ष यहां करता हुआ दिख रहा है। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्पीकर की अनुमति मिलते ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। इसके फौरन बाद स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से इसके समर्थन में खड़े होने को कहा और फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 50 सांसदों का समर्थन देखकर उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। दरअसल लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। उसके पास आज के दिन 301 सांसद हैं। एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर ये संख्या 325 के आसपास पहुंच जाती है। विपक्ष का मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार के कामकाज पर लोकसभा में उसे सवाल उठाने का मौका मिलेगा, जबकि सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि 2018 में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद पार्टी के सदस्यों की संख्या 2019 के लोकसभा चुनावों में और बढ़ गई थी। इस बार भी यही होगा। पिछले साल के मुकाबले में विपक्ष ने जो लड़ाई छेड़ी है वह अविश्वास प्रस्ताव की नहीं है, प्रधानमंत्री को सदन में लाने की है। वह प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देने पर मजबूर कर देगा, यही उसकी असल मायने में जीत होगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के मतलब ये नहीं कि किसी को हराना या जिताना। ये सरकार पे क्यों हमारा अविश्वास है, ये आम लोगों को बताना जरूरी है। हम लोग भी आज अविश्वास तीर्मान दिया था, मगर उसका रूल्स का अनुसार जो है, जो पहले जो टाइमिंग का जो देता होता है, वो टाइमिंग का अनुसार जो है, जो वो लोग जो दिया था, गौरव गोगोई ने दिया था, उसको एक्सेप्ट हुआ है। जरूर जो है ना, जब वो मुद्दा के ऊपर जो डिस्कस कर रहा है तो जरूर जो 9 ईयर्स में जिस तरह से जो है ना गवर्नमेंट फेलवर्स है, ये गवर्नमेंट फेलवर्स सब हम लोग जो है ना उसको वो मुद्दा उसमें डिस्कस करेगा, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेगा। जिस तरह से जो है ना, अगर आप देखें तो इकानमी के ऊपर डिस्कस करेगा। उसी तरह से जो है ना चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना ने ऑलरेडी जो है ना बहुत तो एरिया हम लोगों को ऑक्यूपाई कर दिया, उसके ऊपर भी डिस्कस करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस करेगा, पार्लियामेंट का फार्मर्स के इश्यूज के ऊपर जो है ना डिस्कस करेगा। जो 9 ईयर्स में जो इश्यूज फेलवर्स है, ये फेलवर सब हम लोग जो है ना इस पर डिस्कस करेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद अब सबकी नजर गैर एनडीए और गैर इंडिया पार्टियों पर है। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी गैर एनडीए और गैर इंडिया पार्टियों का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान क्या रुख रहता है। संसद भवन से राजीव रंजन और आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और जिस दिन विपक्ष लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, उसी दिन शाम को प्रगति मैदान में
नए सम्मेलन केंद्र के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऊपर विश्वास जताते हुए यह कह दिया कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। संदेश पूरी तरीके से राजनीतिक है। मसलन अगर आप इस संदेश को पलट कर पढ़ें तो क्या प्रधानमंत्री मोदी यह कहना चाहते हैं कि अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएगी? सुनिए उनका बयान। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा, तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों।